सो वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉनकन एक्सरसाइज के बारे में, जो कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होती है और ये एक बाईएनियल एक्सरसाइज है। तो हम सीधा चलते हैं आर्टिकल के बारे में। जैसा कि आप आर्टिकल की हेडलाइन देख सकते हैं, ब्रिटिश एंड इंडिया वॉरशिप बिगिन 4-day मैरीटाइम एक्सरसाइज कॉनकन इन इंडियन ओशियन। तो हो गया रहा है, रिसेंटली जो संडे था उसको संडे के दिन इंडिया और ब्रिटेन ने कॉनकन एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। जैसा कि आप सबको पता होगा, इंडियन ओशियन साउथ में है, साउथर्न पार्ट में इंडिया के, और उसके वेस्टर्न पार्ट में कॉनकन एक्सरसाइज शुरू हो गई है। ये एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है और बाईएनियल है, मतलब 2 साल में एक बार होती है। ये एक्सरसाइज 4 दिन तक चलेगी इंडिया और ब्रिटेन के बीच, और इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होती तो ये 2004 से हो गई थी, मतलब जो कॉनकन एक्सरसाइज है वो 2004 से होनी शुरू हो गई थी। तब से ये हर 2 साल में होते रह रही है, पर इस साल पहली बार इसमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक इंडिया की साइड से INS विक्रांत और एक ब्रिटेन के साइड से, जिस एयरक्राफ्ट का नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स। इसके बाद इनके 3 मेन ऑपरेशंस रहेंगे, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर, दूसरा क्रॉस डेक ऑपरेशन और तीसरा एयर डिफेंस ड्रिल्स। इसके बाद ये लोग मुंबई और गोवा पोर्ट में भी अपनी कंपेटिबिलिटी को चेक करेंगे और एक साथ वॉर अटैक करके या डिफेंस प्रैक्टिस करके वो लोग इंडिया और यूके की नेवी, जो इंडियन ओशियन है, इसको एक ट्रेड फ्री या फ्री रूट की तरह स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, नीचे जो इंडियन ओशियन वाला रीजन है उसमें चाइना बहुत बार अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करता है, और इसी इलाके में जो सोमालियन पायरेट्स हैं या बहुत सारे अदर पायरेट्स हैं, ये लोग भी चोरी बहुत करते हैं या अपना दबदबा स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों को ही टैकल करने के लिए, जो ट्रेड हो रहा है उसको सिक्योर रखने के लिए, जितने भी लोग वहाँ से ट्रेवल करते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए जो ये ऑपरेशन है इसको किया जा रहा है। और ये भी इंश्योर करता है कि कोई जब इंडिया पे अटैक करेगा तो साउदर्न पार्ट से या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से या इंडियन ओशियन के रूट से कोई इंडिया पे अदर कंट्री अटैक भी ना कर पाए, और जो ट्रेड हो रहा है वो भी सेफ रहे। इसी एक्सरसाइज पे कमेंट करते हुए जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया हैं, जिनका नाम है लिंडी कैमरॉन, इन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया यूके विजन 2035 को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, और हमें ये आशा है कि जैसे हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ये हमारे इंडिया और यूके के रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी और हमारी जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाएगी। और इसके बाद जब ये एक्सरसाइज 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो यूके की नेवी है वो इंडियन एयरफोर्स के साथ एरियल डिफेंस ड्रिल्स भी करेगी। इससे इंडिया और यूके की जो डिफेंस टाइज हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, और इसी के साथ यूके को अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं या जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसको शो करने का भी एक मौका मिलेगा। हो सकता है इंडिया इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे अगर उसको डिफेंस सिस्टम अच्छा लगा ब्रिटेन का, तो उसको खरीदने में भी इंटरेस्ट शो करे। और साथ ही साथ जो डिफेंस हमारी जो मिलिट्रीज हैं इनका तो आपस में कॉपरेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हमको कभी साथ में ऑपरेशन करना पड़े इंडियन ओशियन में, तो उस टाइम हम ब्रिटेन की भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, और एज सेम ब्रिटेन भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है एनिमी के साथ टैकल करने में। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा एक्सरसाइज कॉनकन के बारे में, ये कितने साल में होती है, कब होती है, इसका क्या महत्व है इंडिया और यूके के रिलेशन में। धन्यवाद।